नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जब भारत की ताकत दुनिया में उभरकर सामने आती है तभी अचानक कुछ मुल्कों के दिल में जलन की आग लग जाती है। अचानक तुर्की बोलने लगता है, कतर के टीवी चैनल भारत को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और पाकिस्तान तो जैसे इस मौके का इंतजार ही करता है। सवाल है कि आखिर क्यों भारत की तरक्की इनके गले नहीं उतरती? क्यों पाकिस्तान जैसे फैल होते देश के आंसू पोंछने को ये आगे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन भारत की सफलता देख के इन्हें अपनी कुर्सियां हिलती नजर आने लगती है? जवाब सीधा है, यह खेल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि अस्तित्व का है। और इस खेल में भारत अब ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जिससे सामना करना इन मुल्कों के लिए खुदकुशी जैसा है। लेकिन फिर भी साजिशें ऐसी बुनी जाती है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को देखिए, उनके मन का भूत है कि वे इस्लामिक दुनिया के अगवा बने। उनकी आंखों में नई उस्मानी सल्तनत का ख्वाब पलता है। यूरोप उनके लिए दरवाजा बंद कर चुका है। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को बाहर रखकर सीधे साफ शब्दों में कह दिया, तुम हमारे लिए फिट नहीं। अरब देशों में वे लीडर बनने की कोशिश करते हैं तो सऊदी और यूएई उन्हें दूरी से देखते हैं। नतीजा, एर्दोगन को पाकिस्तान जैसे डूबते जहाज से चिपटना पड़ता है। खुद तुर्की की हालत इतनी खराब है कि 2021-22 में उसकी मुद्रा लीरा ने 44% वैल्यू गंवाई थी। महंगाई 80% तक पहुंच चुकी थी। विदेशी निवेश भाग रहा था। ऐसे में घरेलू संकट से ध्यान हटाने का सबसे आसान तरीका कश्मीर के नाम पर इस्लामी कार्ड खेलो, पाकिस्तान को पकड़ो और भारत विरोधी बयान दो। अब यहां से कहानी और पेचीदा होती है। पाकिस्तान पिछले 75 साल से कश्मीर का राग गा रहा है, लेकिन दुनिया अब यह समझ चुकी है कि पाकिस्तान के रोने धोने का असली मकसद कश्मीर नहीं बल्कि अपनी घरेलू नाकामी छुपाना है। 2023-24 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार महज $4 बिलियन तक गिर गया था, जो मुश्किल से कुछ हफ्तों का इंपोर्ट भी चला पाए। वहीं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $650 बिलियन के आसपास था। सोचिए, एक तरफ ऐसा पाकिस्तान है जो IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ा है और दूसरी तरफ भारत है जो दुनिया में G20 की मेजबानी करता है। अब आप ही तय कीजिए कौन दुनिया का पार्टनर बनेगा और कौन बोझ बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि पहले खाड़ी मुल्क पाकिस्तान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे। तेल के डॉलर, धर्म का भाईचारा सब पाकिस्तान की झोली में जाता था। लेकिन जब हालात बदलने लगे तो वही मुल्क अब कहने लगे कि पाकिस्तान उनके लिए किसी काम का नहीं है और भारत उनका भविष्य है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 में सिर्फ यूएई से भारत को $85 अरब का ट्रेड हुआ। वहीं पाकिस्तान के साथ उनका ट्रेड $10 अरब तक भी नहीं पहुंचा। दुबई के बंदरगाह से लेकर सऊदी की स्मार्ट सिटी न्योम प्रोजेक्ट तक हर जगह भारतीय इंजीनियर, भारतीय कंपनियां और भारतीय टेक्नोलॉजी छा चुकी है। यह वही खाड़ी है जो कभी पाकिस्तान को भाई भाई कहकर बुलाती थी। लेकिन कहानी में यहां से सस्पेंस और गहरा होता है। तुर्की और कतर ने पाकिस्तान को साथ मिलाकर सोचा कि इस्लामी दुनिया का नया ध्रुव बनाएंगे, OIC को कंट्रोल करेंगे, कश्मीर पर सेशन बुलाएंगे, भारत को घेर कर खड़ा कर देंगे। इनकी प्लानिंग थी कि सऊदी और यूएई को किनारे कर दें और पाकिस्तान को कश्मीर मुस्लिम उम्मा का मुद्दा बनाकर आगे बढ़ाए। लेकिन सऊदी और यूएई, जिन्होंने दशकों से अरब राजनीति की कमान संभाली है, उन्होंने इस चाल को सीधे कूड़े में फेंक दिया। उन्होंने साफ संदेश दिया, भारत के खिलाफ खड़ा होना उनके अपने बिजनेस, तेल मार्केट और भू रणनीति की कब्र खोदने जैसा होगा। यही वजह थी कि पाकिस्तान की बार बार जिद के बावजूद OIC ने कश्मीर पर स्पेशल सेशन बुलाने से इनकार कर दिया। यह पाकिस्तान के लिए अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त थी। और इधर भारत क्या कर रहा था? भारत ने खामोशी से लेकिन बेहद शातिर चाल चली। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का डबल गेम। सॉफ्ट पावर में बॉलीवुड फिल्मों ने अरब देशों में जगह बनाई। योगा बन गया हेल्थ का प्रतीक, भारतीय डॉक्टर बन गए उनके अस्पतालों की रीढ़ और भारतीय IT प्रोफेशनल बन गए उनकी टेक इंडस्ट्री का ईंधन। वहीं हार्ड पावर में भारत ने सऊदी और यूएई के साथ अरबों के डिफेंस डील किए, तेल गैस की लंबी सप्लाई डील की और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर कब्जा किया। 2019 में जब PM मोदी को अबू धाबी में ऑर्डर ऑफ जैद अवार्ड दिया गया तो यह सिर्फ सम्मान नहीं था, यह पाकिस्तान पर करारा तमाचा था।
खाड़ी देशों ने दुनिया को दिखा दिया कि उनके लिए भारत अब दोस्त नंबर 1 है। अब आइए उस सस्पेंस पर जो तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर रचा। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, कहा कि अब भारत पर टेक्नोलॉजी से दबाव बनाएंगे। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाया कि भारत मुसलमानों के खिलाफ है। अल जजीरा और TRT जैसे चैनल्स ने भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों के साथ हाईटेक सिस्टम खड़े किए। भारत ने रूस से S-400 लिया, इजराइल से हेरोन ड्रोन और अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन लाया। तुर्की और पाकिस्तान के ड्रोन बच्चों का खेल साबित हो गए। इसी बीच भारतीय आर्मी ने लद्दाख और सीमा पर तुर्की पाक कॉम्बो का असली मुंहतोड़ जवाब दिया। अब सोचिए, तुर्की जहां आर्थिक मंदी से लड़ रहा है, कतर जहां अपनी छोटी सी गैस इकोनॉमी पर टिका है, और पाकिस्तान जो IMF की भीख पर सांसें ले रहा है, ये सब मिलकर भारत जैसी उभरती महाशक्ति को रोकेंगे। ये लगभग नामुमकिन है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। IMF और वर्ल्ड बैंक घोषित कर चुके हैं कि भारत अगले 10 साल में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी 2023 में ऋण संकट के चलते -0.6% तक सिकुड़ गई थी। आंकड़े खुद ही बोलते हैं, जो दुनिया में भारत के साथ खड़ा होगा वही बचेगा। इस खेल में सबसे बड़ा हुक यही है कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं रहा। आज भारत हर हमले का करारा जवाब देता है। सऊदी अरब ने भारत में $100 बिलियन से ज्यादा का निवेश का ऐलान किया है। यूएई ने भारत को गोल्डन वीजा लिस्ट में डाला है। दुबई एक्सपो में भारत को VIP स्टेटस मिला। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अमेरिका से दुश्मन देश भी भारत को दोस्ती का न्योता देते हैं, और यही वो रहस्य है जो विरोधियों को हिला देता है। पाकिस्तान हर मंच पर रोता है कि भारत ने कश्मीर छीन लिया, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तुर्की के एर्दोगन बनते हैं इस्लामी लीडर। कतर अपने मीडिया हाउस से झूठ फैलाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सारी आवाजें अब बैकग्राउंड नॉइज बन चुकी है। असली खेल भारत और उसके साझेदारों के हाथ में है। कहानी का क्लाइमैक्स यही है कि भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह न सिर्फ जवाब देगा बल्कि पलटकर वार भी करेगा। और यही वक्त है जब दुनिया ने मान लिया है कि भारत को रोका नहीं जा सकता। अब चाहे तुर्की और पाकिस्तान कितने भी छल करे, कितनी भी साजिशें रचे, भारत की ताकत उन्हें अपने ही बोझ के नीचे दबा देगी। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भारत उठता है तो सिर्फ दुनिया झुकती नहीं बल्कि साजिश करने वाले मुल्क धूल चाटने पर मजबूर होते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।